धार्मिक शिक्षा इहलोक और परलोक का निर्माण करने वाली अनमोल वाणियों का अनूठा संकलन। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। अपनी खेती का अन्न खाने से जो संतुष्टि मिलती है, अपनी खेती का अन्न खाने से जो संतुष्टि मिलती है, वह खरीद कर लाए गए अन्न के खाने से नहीं। किसी सन्यासी को जन्म देने वाला कोई गृहस्थ ही होता है। यदि आप ईर्ष्या द्वेष को छोड़ नहीं पाते हैं तो उसे अपने हृदय में ही रहने दीजिए। वाणी और शारीरिक चेष्टा से या लिखित रूप में उसे व्यक्त मत कीजिए। जीवन एक लंबा स्वप्न है। जीवन एक लंबा स्वप्न है। यदि हम अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा में लिखित ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमें दोहरा श्रम करना पड़ेगा। एक तो भाषा को समझने का श्रम और दूसरा ज्ञान को समझने का श्रम। बुद्धि का तेज व्यक्ति भी दुष्ट हो सकता है। बुद्धि का तेज व्यक्ति भी, जो बुद्धि से तेज है, बुद्धि का तेज व्यक्ति भी दुष्ट हो सकता है। चाहे कोई लाखों मनुष्यों पर शासन करे या हजारों पर शासक ही कहलाता है। स्मरण और विस्मरण ये दोनों स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ये सबको हुआ करती हैं। जिसका मन विशेष अस्थिर और एकाग्र रहा करता है, वह किसी बात को बहुत दिनों तक स्मरण में रख पाता है। जहां भी जल हो वहां जीवों का होना संभव है। चिंतन करते रहने से बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। यदि आप अपने सद्व्यवहार से लोगों को प्रसन्न रखते हैं तो आप परमात्मा को प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। कल्पना से किसी के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय की बात जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां वायु नहीं हो वहां भाथी नहीं लगाई जा सकती। उसी प्रकार चेतन शक्ति वायु के बिना शरीर को सचेष्ट नहीं रख सकती। संसार के सारे संबंधों और आसक्तियों का त्याग करके इष्ट की शरण में जाना चाहिए, तभी उसकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। रात दिन हम अपनी वृत्ति को इष्ट की ओर लगाए रखें, तभी इष्ट हमारे योग क्षेम का भार उठाएंगे। यदि हम अपने इष्ट को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हम सदैव इष्ट की ओर खींचे हुए रहें। किसी भी दशा में अहंकार पूर्ण वचन बोलना ठीक नहीं। यदि आप कहा करते हैं कि आपके काम में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता और यदि कोई त्रुटि निकाल दे तो आपको बड़ा लज्जित होना पड़ेगा। विनम्र व्यक्ति के काम में यदि कोई त्रुटि निकाल दे तो उसे लज्जा नहीं आएगी। यदि हम किन्हीं महापुरुष के दुराचारी पुत्र का सम्मान करते हैं तो हम उन महापुरुष का सम्मान करते हैं, न कि उनके दुराचारी पुत्र का। उनका दुराचारी पुत्र तो दुराचार के चलते सम्मान का पात्र नहीं है। यदि हम किन्हीं आचार भ्रष्ट ब्राह्मण का आदर करते हैं तो समझना चाहिए कि हम उनके वंश का आदर करते हैं, जिसमें पहले बहुत से आत्मज्ञ महापुरुष हो चुके हैं। जहां बहुत से लोग जाग रहे हों, वहां यदि कोई सोया हुआ है तो उसका सोना अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक प्रूफ कम से कम 3 बार पढ़ा जाना चाहिए। पहली बार मूल कॉपी से उसका मिलान कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाने की संभावना रहती है। विद्वानों के भाषण सुना करें। उनके भाषणों से आपको उनके स्वाध्याय का सार मिलेगा। स्त्री पर काम भाव से मोहित नहीं होती,
परंतु पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों पर भी काम भाव से मोहित होता है। संसार की परिवर्तनशीलता भी हमें संसार में सुख दुख देने का कारण बनती है। यदि संसार में परिवर्तनशीलता नहीं हो तो संसार का अस्तित्व भी नहीं रहे। यदि आप सबके अनुकूल रह चलते हैं, आप सबके प्यारे बनते हैं। एक प्रोप संशोधक के लिए भाषा की अच्छी जानकारी, अनेक विषयों का ज्ञान, मानसिक एकाग्रता और अभ्यास का होना बहुत आवश्यक है। उस व्यक्ति से डरिए और सावधान रहिए जो आपका बहुत सम्मान करता है, क्योंकि जब कभी आप उसके अनुकूल एक भी काम नहीं करेंगे तो वह क्रुद्ध होकर आपको तंग और अपमानित करने लग जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज